हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज तैयार हो जाइए पूरे जोश, पूरे जुनून, पूरे उत्साह के साथ, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस और बच्चों हमेशा ध्यान रखो, थ्योरी पढ़ना अलग है लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस को समझना अलग है। आपकी पूरी थ्योरी, जो भी आप लग रहा है आपको कि थ्योरी के वीडियोस नहीं आए, पूरी थ्योरी मैं आपको क्वेश्चंस के साथ ही करा दूंगा। आपसे ये थोड़ी क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड टेंस, राइट देयर एग्जांपल्स एंड टाइप्स, फिर आप लिख रहे हो एक एक क्वेश्चंस को समझो, क्वेश्चंस का पैटर्न स्ट्रक्चर समझो और फटाक से इसे सॉल्व कर दो और नेक्स्ट पे चलो। यही अप्रोच चाहिए होती है लर्निंग के लिए। चलिए, तो टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया वो है टेंसेस। बात कर रहे हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। आज इसका पार्ट 4 है और यहां भी सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस अपने एक्सप्लेनेशन, रीजन और कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए, तो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों पार्ट 3 तक हम 70 क्वेश्चंस कर चुके थे, आज का फर्स्ट मतलब 71 क्वेश्चन। चलिए पढ़िए जरा क्या लिखा गया है। लिखा गया है शी स्पेस द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट। शी ने बास्केट से बेस्ट एप्पल क्या किया? चूजिंग, वॉज चोजन, चॉज और चूज। क्या किया? तो शी चूज, ये तो ऐसे ही एरर हो जाना है, शी के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, शी चूजेज ऐसा होता तो कंसीडर करते हैं। शी वॉज चोजन, शी को चूज नहीं किया गया है, शी ने चूज किया है, पैसिव नहीं एक्टिव चाहिए। शी चूजिंग, इज एम आर कहां है, वॉज वर्ब कहां है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना इसे। तो ऑप्शन इसका सही हो जाना है शी चॉज द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट। सिंपल। चलिए 72 है आई रैन, मैं भागा, एज फास्ट एज आई कैन। रैन कौन सा टाइम है प्यारे बच्चों? सेकंड फॉर्म है सर, पास्ट टाइम है। अगर पास्ट टाइम है तो कैन तो वैसे भी नहीं हो सकता, कैन तो प्रेजेंट होता है, हटाओ। आई रैन एज फास्ट एज आई कुड, आई रैन एज फास्ट एज आई माइट, आई रैन एज फास्ट एज आई मे। मैं उतनी तेज भागा जितनी तेज मैं भाग सकता था। कैपेसिटी इन पास्ट क्या यूज करते हैं? मॉडल वर्ब कुड। 73 नो सूनर। देखिए बच्चों किस वर्ड से इस सेंटेंस की शुरुआत की जा रही है, जरा पढ़ दीजिए। वर्ड क्या लिखा गया है? नो सूनर। आ जाइए यहां बच्चों। जब भी सेंटेंस को नो सूनर से स्टार्ट किया जाता है तो सेंटेंस में आगे लिखा हुआ वर्ड क्या होना चाहिए? देन। मोरओवर जब भी नो सूनर से स्टार्ट करते हैं तो सेंटेंस में किया जाता है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है सर? इन्वर्जन का मतलब होता है प्यारे बच्चों जब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया जाता है। तो नो सूनर के बाद होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऐसा होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से बच्चों वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताओ जरा? हार्डली, स्केर्सली एंड बेयरली। अगर ये वर्ड्स गिवन हो, जैसे यहां देन आता है, यहां देन नहीं आता, यहां कंजंक्शन क्या लिखा जाता है? व्हेन। और यहां भी इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब इन वर्ड्स के बाद सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ वीडियोस में भी आपने ये समझा था, यहां इन्हें अप्लाई कीजिए। चलो देखो, no sooner did the train space at the platform than the passengers rushed towards it. no sooner से स्टार्ट हो रहा है। आगे देखिए वर्ड क्या लिखा गया है? then, THAN, कंपैरिजन वाला। इसके बाद the train, सब्जेक्ट, डेड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इन्वर्जन कर रखा है। इन्वर्जन करते समय अगर हेल्पिंग वर्ब डेड है तो बता सकते हो मेन वर्ब कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? बोले सर डू, डज, डिड, विल, शैल। और सभी मॉडल वर्ब्स के बाद कौन सी फॉर्म लिखी जाती है प्यारे बच्चों? फर्स्ट फॉर्म। देख लो फर्स्ट फॉर्म, हैड अराइव्ड, विल अराइव, अराइव्ड और अराइव। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहां? अराइव। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 74। पढ़िए क्या दिया है, समझने की कोशिश कीजिए। सेंटेंस है मच स्पेस सिंस दे वर हियर लास्ट। यहां बच्चों ये बताओ पहले तो, ये जो सिंस लिखा है ये वही सिंस है जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस फॉर प्लस टाइम आता है, वो सिंस है ये? नहीं, वहां प्रेपोजिशन होता है। यहां सिंस के बाद लिखा है दे,
वर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो यहां सिंस प्रेपोजिशन नहीं बन रहा है बच्चों, क्या बन रहा है ये? कंजंक्शन। चलिए अब आपको एक पैटर्न बताता हूं मैं, अच्छा लगेगा आपको, प्रीवियस वीडियो में भी देखा था हमने। बच्चों जब भी प्रेजेंट परफेक्ट को और सिंपल पास्ट को कंबाइंड करने की बात करते हैं कुछ इस तरह, तो ये मैंने लिखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके बाद लिखा गया कंजंक्शन सिंस, और कंजंक्शन सिंस के बाद फिर मैंने लिखा सिंपल पास्ट टेंस। अगर ऐसा दिया हो, सिंपल पास्ट टेंस का मतलब बोलो V2, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, और मेन वर्ब कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो जब भी सेंटेंस में सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस दिया है तो सिंस से पहले कौन सा टेंस लिखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलो मैच करो, सिंस के बाद लिखा है दे वर, बेटा ये वो नहीं है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि V1 ING थोड़ी आ रही है, ये तो स्टेट बता रहा है। V2 सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट है, तो सिंस के बाद सिंपल पास्ट है, तो सिंस से पहले क्या होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। पहले तो वुड और वॉज इन दोनों को हटा दो, ये हैज लिखा है, ये हैव लिखा है, हैव के बाद कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म। हैपनिंग लिखा है, इसे भी हटाओ, क्या होगा? मच हैज हैपेंड, बहुत कुछ हो चुका है सिंस दे वर हियर लास्ट। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यह है क्वेश्चन नंबर 75। पढ़िए क्या है? ही स्पेस टू द टीचर अबाउट हिज होमवर्क, उसने अपने होमवर्क के लिए अपने टीचर से क्या किया? लाई, लाइंग, लेड, लाइड, क्या किया? झूठ बोला, ऐसा होना चाहिए ऑप्शन में कुछ। देखिए ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लाई प्लूरल वर्ब, ये तो नहीं आ सकती। ही लाइंग इज एमआर वॉज वर्ड चाहिए। ही लेड, बेटा लेड किसकी सेकंड फॉर्म होती है? लेड V2 है, जब इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ले। ले क्या हो जाता है? लेटने को भी ले बोलते हैं, तो तब होती है। तो यहां लेटने का तो सेंस ही नहीं आ रहा ना, झूठ बोलने का सेंस आ रहा है। तो जब झूठ बोलने का सेंस होता है तो इसे क्या कहते हैं? लाइड, सेकंड फॉर्म LIED। ही लाइड टू द टीचर अबाउट हिज होमवर्क। 76 द प्रिजनर वॉज स्पेस टू डेथ, प्रिजनर को क्या कर दिया गया था? किसकी सजा दे दी गई थी? सजाए मौत। देखिए द प्रिजनर वॉज, तो क्या कहते हैं इसे सजाए मौत देना? हंग टू डेथ, हैंगिंग टू डेथ, हैंग्ड टू डेथ, हंग्ड टू डेथ। क्या होता है? हैंग्ड टू डेथ। टिल भी कहते हैं, हैंग्ड टिल डेथ और टू दोनों लिखा जाता है, दोनों सही है। सो द प्रिजनर वॉज हैंग्ड टू डेथ, मृत्यु की सजा। 77 बहुत ही इजी सा है बच्चों। 77 है वन ऑफ माई बुक्स स्पेस मिसिंग। मिसिंग क्या है? खो गई। वन ऑफ माई बुक्स, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन इन बहुत सारी बुक्स में से कोई एक बुक है जो खो गई है, और ऑब्वियस है वही मुझे चाहिए होगी, खोती वही है जो चाहिए होती है। सो वन ऑफ माई बुक्स, वन के अकॉर्डिंग वर्ब चाहिए, वन के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों वर्ब कैसी लिखोगे? सिंगुलर। सो वन ऑफ माई बुक्स, आर नहीं, वर नहीं, वन ऑफ माई बुक्स हैज मिसिंग नहीं, इज मिसिंग, खो गई है। वन ऑफ माई बुक्स इज मिसिंग। 78 द बेल स्पेस एट रेगुलर इंटरवल्स, रेगुलर इंटरवल्स की बात की जा रही है। सो द बेल रिंग्ड, ये रिंग्ड क्या है भाई? ये रिंग्ड कौन सी फॉर्म है बच्चों? इधर आओ, रिंग है V1, रिंग का सेकंड फॉर्म क्या होता है? रैंग, और रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रंग। इर्रेगुलर वर्ब होती है ये, रिंग, रैंग, रंग। चलो चेक करो जरा, अब ऑप्शन चेक करो, अपने आप पता लग जाएगा। द बेल रिंग्ड, रिंग तो कुछ होता ही नहीं है। द बेल रंग्ड, ये तो कुछ होता ही नहीं है। द बेल रिंगिंग, इज एमआर वॉज वर कहां है? द बेल इज रिंगिंग, द बेल वॉज रिंगिंग, हेल्पिंग वर्ब तो लेगा ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? द बेल रिंग्स एट रेगुलर इंटरवल्स। 79 है द बस वॉज स्पेस अपार्ट बाय द ब्लास्ट, तो बस क्या हो गई? ब्लास्ट से बस टुकड़े टुकड़े हो गई, ऐसा कुछ। चलिए देखिए
द बस वॉज टॉर्न, टेयर्ड, टॉन्ट, टीड है क्या बच्चों? ये पहले यहां हो, देखो इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन और वर्ब दोनों होता है। नाउन होता है तो मीनिंग कुछ और है, प्रोनाउंसिएशन कुछ और है। जब वर्ब होता है तो मीनिंग कुछ और है, प्रोनाउंसिएशन कुछ और है। जब ये नाउन है तो इसका प्रोनाउंसिएशन है टीयर, TEAR, तो इसका प्रोनाउंसिएशन है टीयर, और इसका मीनिंग होता है आंसू। आई हेट टीयर्स, पुष्पा को बोला गया था ऐसा। और जब ये वर्ब होता है, यहां वर्ब है, कैसे पता लगा वर्ब है? क्योंकि इसकी डिफरेंट फॉर्म्स है। अगर डिफरेंट फॉर्म्स है तो अब ये टीयर नहीं है, अब ये है टेयर, टेयर, टेयर। टेयर है V1, फाड़ देना। इसकी सेकंड फॉर्म की बात करेंगे तो सेकंड फॉर्म होती है टॉर, और इसके थर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉन। टेयर, टॉर, टॉन। आ जाओ। द बस वॉज लिखा है, वॉज के बाद पैसिव है तो V3 चाहिए। V3 क्या होती है? टॉन। चेक कर लो कौन से ऑप्शन में गिवन है? ए। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, टेयर्ड, टॉन्ट, जबरदस्ती बनाए हुए ऑप्शन से बेटा ये तो। सो द बस वॉज टॉर्न अपार्ट बाय द ब्लास्ट। 80 आई ट्राइड टू लर्न इंग्लिश फॉर ईयर्स, बहुत सालों तक मैंने कोशिश की इंग्लिश सीखने की, बट लेकिन मैं क्या? हैव नॉट सक्सीडेड, हैव नॉट सक्सीडेड, हैज नॉट सक्सीडेड, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। दैट्स वाई आई एम स्टिल अ स्टूडेंट ऑफ दिस लैंग्वेज। सो आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश फॉर ईयर्स बट लेकिन मैं नहीं सीख पाया, सफल नहीं हो पाया सीखने में। बच्चों यहां देखो, ये वर्ड होता है सक्सीड। सक्सीड में ईडी को देखकर कभी भी इसे सेकेंड और थर्ड फॉर्म मत मान लेना। ये जब सक्सीड की बात करेंगे तो सक्सीड कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म। सक्सीड का मतलब होता है सफलता प्राप्त करना। ये कह रहा है मुझे अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई। सक्सीड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनानी है बच्चों। अगर सक्सीड की आपको सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनानी है तो इसमें एक और ईडी लिखा जाता है, अब जाके ये V2 और V3 बनता है। सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड। हैव के बाद कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म, सक्सीडेड। बट आई हैज नहीं होगा, बट आई हैव नॉट सक्सीडेड हो सकता है, आई नॉट नहीं होगा, आई हैव नॉट सक्सीड नहीं होगा। प्यारे बच्चों क्या गलती होती है एग्जाम में? समझने की कोशिश करना। बच्चे इन दोनों में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते। पहला ऑप्शन आई हैव नॉट सक्सीड, उन्हें लगता है ये सक्सीडेड लिखा हुआ है और इसी ऑप्शन पर टिक कर देते हैं और गलत हो जाता है। आराम से पेशेंस दिखाना है, पेशेंस सही लाना जरूरी है, टाइम की कभी कमी नहीं पड़ती एग्जाम में। चलो तो आई हैव नॉट सक्सीड नहीं, आई हैव नॉट सक्सीडेड, थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 81, ही स्पेस हिज वॉच वाइल ही वॉज ट्रेवलिंग। तो जब ये ट्रेवल कर रहा था तो इसने अपनी वॉच क्या कर दी? लॉस्टेड, लॉस्ड, लॉस्ट या लॉस्ड क्या कर दी इसने? अपनी वॉच खो दी। खो देना सेकेंड फॉर्म क्या होता है वर्ड? ही लॉस्ट हिज वॉच वाइल ही वॉज ट्रेवलिंग। 82, द हाउस विद ऑल इट्स कॉन्टेंट्स स्पेस इंश्योर्ड। प्यारे बच्चों हाउस सेंटेंस में फर्स्ट सब्जेक्ट है, ऑल इट्स कॉन्टेंट्स सेकेंड सब्जेक्ट है, और इन दोनों सब्जेक्ट के बीच में लिखा विद, ये सेंटेंस में क्या कहलाता है? प्रेपोजिशन। समझना ध्यान से, S1 प्रेपोजिशन, S2। तो जो प्रेपोजिशन के बाद लिखा सब्जेक्ट होता है, बताओ जरा क्या कहते हैं इसे? जो प्रेपोजिशन के बाद लिखा सब्जेक्ट होता है इसे कहा जाता है शूडो सब्जेक्ट। रियल नहीं है, और वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है? रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो प्रेपोजिशन से पहले लिखा है द हाउस, इसे सेंटेंस में कहा जाएगा रियल सब्जेक्ट। हाउस के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। हाउस कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, तो वर्ब कैसी पिक करनी है? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब का मतलब हो गया ये दो तो हटाओ, हटा दें इन दो को। तो यहां वर नहीं होगा, प्लूरल वर्ब है, आर नहीं होगा, प्लूरल वर्ब है, या तो वॉज होगा या हैज होगा। अब देखिए हाउस को इंश्योर्ड किया
तो हाउस वर्ड क्या है सेंटेंस में? पैसिव वॉइस में बनना है सेंटेंस। पैसिव वॉइस में बनना है तो हैज को पिक नहीं करना। पैसिव वॉइस होता है बी प्लस V3 और पास्ट में बी को क्या कहा जाता है? वॉज। सो द हाउस वॉज इंश्योर्ड। द हाउस विद ऑल इट्स कॉन्टेंट्स वॉज इंश्योर्ड। इंश्योरेंस किया गया था। 83 ईदर और, बहुत सिंपल है। देखो जब भी ऐसा लिखा हो ईदर, आइदर एंड ईदर दोनों बोलते हैं इसे, है ना, और S2 वर्ब। बच्चों जब भी ऐसा पैटर्न आ जाए आइदर के बाद फर्स्ट सब्जेक्ट और के बाद सेकंड सब्जेक्ट, तो वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। एक सब्जेक्ट है S1, एक सब्जेक्ट है S2, वर्ब के पास बैठा सब्जेक्ट कौन सा है? S2, तो इस S2 के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। चलो ईदर ही और आई के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं? आई इज, आई वर, इमेजिनरी थोड़ी है। आई आर क्या होगा आई के अकॉर्डिंग? आई एम। क्लियर है? 84 एवरी वन ऑफ द बॉयज स्पेस टू राइड अ बाइक। एवरी वन ऑफ द बॉयज, बहुत सारे बॉयज की बात कर रहे हैं इसलिए यहां वर्ड प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है। और सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट बॉयज नहीं है, सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट है एवरीवन। बेटा जब भी एवरीवन सब्जेक्ट होता है एवरीवन को कहा जाता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, और इनडेफिनिट प्रोनाउन के लिए वर्ब हमेशा कैसी आती है? सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर है आर, लव्स, लव, लविंग। लविंग तो ऐसे ही हटा दो, फिर लव भी हटा दो, प्लूरल वर्ब है। आर प्लूरल वर्ब है, क्या हो जाएगा? Everyone of the boys loves to ride a bike। क्लियर है? नहीं है? चलो और समझो, फिर नहीं है तो फिर समझो थोड़ा सा और। चलो आ जाओ बच्चों, जब भी आपको सेंटेंस में ऐसा दिखे, इस पे इंपॉर्टेंट लगाओ पहले तो, जब भी आपको सेंटेंस में ऐसा लिखा हुआ दिखे ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, या कभी ऐसा दिखे एवरी वन ऑफ, अगर ये वर्ड्स गिवन है, और चाहो तो आप ईच ऑफ भी लिख सकते हो इसी के साथ, एवरी ऑफ लिखना मत। एवरी ऑफ नहीं होता, एवरी के बाद नाउन लेता ही है, एवरी मेंबर ऑफ। तो अगर ऐसा लिखा है ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईच ऑफ, तो प्यारे बच्चों इन सभी के साथ क्या कॉमन है? इन सभी के साथ नाउन लिखा जाता है प्लूरल, जबकि इन सभी के साथ वर्ब कैसी लिखी जाती है? सिंगुलर। क्लियर है? कर दो अप्लाई। एवरीवन ऑफ द बॉयज, बॉयज तो प्लूरल नाउन है लेकिन वर्ब कैसी चाहिए थी? सिंगुलर वर्ब। वर्ब सिंगुलर थी इसलिए हमारा ऑप्शन क्या बना? लव्स। एस और एस फॉर्म वाली वर्ब सिंगुलर वर्ब होती है। चले 85 ही स्पेस इन दिस हाउस फॉर 20 years। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? इस घर में 20 साल से रह रहा है, या फिर वो इस घर में 20 साल तक रहा है। ऐसा हो सकता है, दो ऑप्शन। चलिए आ जाइए। ही लिविंग गलत, ही हैज लिव्ड हो सकता है, ही हैज हैड लिव, ये कौन सी इंग्लिश आ गई भाई? ही हैज गलत, अपने आप सही ऑप्शन दिखेगा। और बच्चों ऐसा कभी नहीं होगा कि लिव के साथ दोनों ऑप्शन आ जाएं। दोनों मतलब ही हैज लिव्ड और ही हैज बीन लिविंग, दोनों नहीं आएंगे। अगर दोनों आएंगे तो एक और ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन, ईदर ए और बी, ऐसा भी आएगा फिर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाना है? ही हैज लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 20 years। 86 किस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है? जरा पढ़ दो सर। इफ से स्टार्ट हो रहा है। इफ से स्टार्ट होने का मतलब इफ क्या बताता है? शर्त, कंडीशन। कौन से टाइप का सेंटेंस बना? कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में इफ के साथ कौन सी वर्ब आती है? फर्स्ट फॉर्म भी आती है, सेकंड भी आती है, और हैड प्लस थर्ड फॉर्म भी आती है। कैसे फाइनलाइज करोगे? आगे चेक करो। वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म गिवन है, इमेजिनरी अनरियल केस है। इफ आई स्पेस वेल्दी आई वुड हैव मेनी फ्रेंड्स। आई एम नॉट वेल्दी, लेकिन अगर मैं होता वेल्दी, अगर मैं अमीर होता तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स होते। क्योंकि एक स्टेटमेंट है, गरीब की दोस्ती जी का जंजाल।
आज 10 रुपए दो, आज 50 दो, आज 100 दो। तो दोस्त तो हमेशा ज्यादा किसके होते हैं? अमीर के होते हैं। अपने तो कहां हैं ज्यादा दोस्त। सो इफ आई स्पेस वेल्दी आई वुड हैव मेनी फ्रेंड्स। आगे वुड प्लस V1 लिखा है बच्चों। अगर वुड प्लस V1 लिखा है तो यहां क्या लिखते हैं? V2। V2 का मतलब है अगर एक्शन दिया है तो सेकेंड फॉर्म, और नॉन एक्शन दिया है तो वर लिखते हैं। देखो क्या है, वुड, वर, शुड, हैड, क्या हो जाएगा? इफ आई वर वेल्दी आई वुड हैव मेनी फ्रेंड्स। प्यारे बच्चों, गलती क्या होती है वो सुनो। बच्चे इसे समझते हैं ये थर्ड नंबर वाला केस है, इम्पॉसिबल केस। वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म थोड़ी लिखा है। कहां है वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म? तो ये थर्ड नंबर वाला केस नहीं है, ये सेकेंड नंबर वाला इमेजिनरी केस है। थर्ड नंबर तो तब बनेगा जब वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। हैव तो यहां मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, पोजीशन ओनरशिप बता रहा है ये तो। क्लियर है? चले 87। वाह, ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है चेक करो। इफ, कौन से टाइप का सेंटेंस है? कंडीशनल। इफ के साथ वर्ब क्या लिखोगे? V1 भी आती है, V2 भी आती है, हैड प्लस V3 भी आती है। फाइनल कैसे करोगे? नेक्स्ट क्लॉज को देख के। इफ आई स्पेस अटेंडेड द ट्रेनिंग कोर्स आई वुड हैव लर्न्ड। अब देखो दोनों में डिफरेंस। यहां लिखा है वुड हैव और खत्म, आगे कोई वर्ब नहीं है। यहां देखो वुड हैव थर्ड फॉर्म। सो वुड हैव थर्ड फॉर्म अगर दिया हो तो इफ के साथ लिखते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म। आ जाओ, हैड आना चाहिए यहां। इफ आई हैड अटेंडेड द ट्रेनिंग कोर्स विच आई डिड नॉट और आई कुड नॉट अटेंड, ये इसका मीनिंग होता है। तो इफ आई हैड का मतलब बोलो बच्चों कौन से ऑप्शन पे टिक करना है? ऑप्शन नंबर ए। 88, योर इंग्लिश हैज इंप्रूव्ड। क्या बात है, योर इंग्लिश। कौन से वीडियोस देख रहे हो आजकल? लगता है कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म के वीडियोस देख रहे हो। किसके? मिशन ज्ञान के वीडियोस देख रहे हो। तो अपने फ्रेंड को सजेस्ट क्यों नहीं करते? नहीं चाहते वो भी पास हो? होने दो भाई, सबको लगने दो जॉब। आपस में कंपटीशन जब तक फियर्स नहीं होगा तब तक मजा भी कैसे आएगा? सो योर इंग्लिश हैज इंप्रूव्ड, आगे बताना है क्या आएगा? योर इंग्लिश हैज इंप्रूव्ड इन 2010। नहीं, इनकरेक्ट है ये तो। अब देखो बच्चों क्या लिखा है इन तीनों में? सिंस। याद आया कुछ पैटर्न या स्ट्रक्चर? लिख दूं यहीं। अभी इसी वीडियो में हमने देखा है, पहले लिखा हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ लिखना है सिंस, और सिंस के साथ लिखा जाता है, बोलो फटाफट, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस मेन वर्ब कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज हैव, और हैज हैव के साथ कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। कर लो चेक, आ जाओ। ये सेंस हो गया। सिंस से पहले लिखा है हैज प्लस थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट, अगर पहले प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है तो आगे क्या होना चाहिए? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मतलब कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म कहां है? कुड बी, वुड बी और स्टार्टेड। स्टार्टेड ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। योर इंग्लिश हैज इंप्रूव्ड सिंस शी स्टार्टेड टीचिंग यू। चलिए 89, आई सॉ माई पेरेंट्स। कब? फॉर 4 days, 4 days अगो, सिंस 4 days, सिंस ऑब्लिक 4 days। ये ऑप्शन सही है। बोले जो इच्छा वो लिख लेना। सिंस सही लगे तो सिंस, फॉर सही लगे तो फॉर। 4 days की बात कर रहे हैं, है ना, 4 दिन, तो इसके लिए सिंस तो कभी आ ही नहीं सकता। टाइम का इंटरवल है, ड्यूरेशन है, फॉर लेगा ये तो हमेशा। देखो बच्चों, 100 कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म मतलब कौन सा टेंस हो गया? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में क्या लिखते हैं? वर्ड। सिंस फॉर प्लस टाइम लिखते हैं कि अगो लिखते हैं? अगो। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। आई वेंट टू द कोर्ट बिकॉज आई स्पेस आ शो कॉज नोटिस। मुझे एक नोटिस मिल गया था इसलिए मैं कोर्ट गया था। देखो जाना कौन सा टाइम हो गया यहां? आई वेंट। वेंट हो गई यहां सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म का मतलब प्यारे बच्चों कौन सा टाइम हो गया? पास्ट। एक होता है इस पास्ट से पहले क्या हुआ, तो बच्चों जो पास्ट से भी पहले होता है इसे कहा जाता है पास्ट ऑफ द पास्ट। और पास्ट ऑफ द पास्ट के लिए V2 नहीं लिखना है कभी भी। पास्ट ऑफ द पास्ट के लिए लिखना है हैड प्लस V3।
वेंट यहां सेकंड फॉर्म है, इसे मैं मान लेता हूं फर्स्ट फॉर्म गो। रिसीव्ड यहां थर्ड या सेकंड फॉर्म है, इसे मैं मान लेता हूं फर्स्ट फॉर्म रिसीव। तो पहले और बाद में क्या हुआ? पहले में कोच गया और उसके बाद नोटिस आया, या पहले नोटिस आया था उसके बाद में कोच गया था? थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंशन, थोड़ी सी समझदारी लगा लो, पता लग जाएगा। तो यहां क्या हुआ? मैं कोच गया। क्यों गया? क्योंकि मुझे वहां जाने से पहले एक नोटिस मिल गया था। तो वेंट सेकंड फॉर्म है पास्ट, वेंट सेकंड फॉर्म है पास्ट। तो जो इससे पहले होना है बच्चों, ये है पास्ट ऑफ द पास्ट। पास्ट ऑफ द पास्ट का मतलब है हैड प्लस V3। चेक करो ऑप्शंस, हैड प्लस V3 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हैड रिसीव्ड। दैट्स इट। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक जम के पढ़ो, डिस्ट्रैक्ट मत हो। जिसका आपने फॉर्म भरा है, जिसके लिए आपने मानस बनाया है पास होने का, उसे अचीव कर ही रुकेंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे। हैव अ नाइस डे।